तेज है। बताने वाले इनके करीबी दोस्त ये भी बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाइयां शुरू हो गई थी और इन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया था। अवॉइड किया, किसी ने भी इस बारे में बात करना गवारा नहीं समझा और इंस्टाग्राम से दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें तक डिलीट कर दी और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। काफी अर्से तक ये दोनों खामोश रहे और इन दोनों ने अपनी तलाक की खबर को बिल्कुल खुफिया रखा। एक जीप काली होवे नहीं स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਿਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਣਾ ਰਿਐਕਟ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ। ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਐਂਡ divorce is hard, choose your hard, something like that। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ दैट्स वाई ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ देखते हैं, आ जाओ। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सना जावेद ने अपने कैरियर का आगाज सना जावेद, हाँ मैंने नाम नहीं याद आ रहा और खानी के बाद इनको ऐसी शोहरत मिली कि बस फिर उसके बाद एक से एक बड़ा ड्रामा इनको मिलता रहा और कामयाबियां इनके कदम चूमती रही। फिर कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले मैं भी किया सी यार कुड़ी देखी है खानी ड्रामे दी मेन लीड चाहिए जायसवाल की इनके साथ मुलाकात होती है, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और फिर 2020 में इन्होंने बहुत ही सादगी के साथ शादी कर ली। जब इनकी शादी 2020 में उमैर जायसवाल के साथ हुई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनकी शादी उमैर जायसवाल के साथ बिल्कुल नहीं चलेगी क्योंकि उमैर जायसवाल भी गुस्से वाले हैं और सना जावेद भी बहुत गुस्से की तेज है। बताने वाले इनके करीबी दोस्त ये भी बताते हैं कि शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाइयां शुरू हो गई थी और इन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया था और इन दोनों की कोशिश ये थी कि ये सारी की सारी बातें मीडिया पर ना आए। अगर मीडिया ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ सेलिब्रिटी पर आई तो यकीनन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना पड़ेगा और बताना ये पड़ेगा कि किसकी गलती थी, क्यों ये तलाक हुई। और फिर इन दोनों ने इस बात को राज में रखा और कभी भी दोनों ने इस बारे में बात नहीं की। कहीं भी जाते थे दोनों अलग जाते थे और जब भी कहीं भी इन दोनों से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने अवॉइड किया, किसी ने भी इस बारे में बात करना गवारा नहीं समझा और इंस्टाग्राम से दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें तक डिलीट कर दी और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। काफी अर्से तक ये दोनों खामोश रहे और इन दोनों ने अपनी तलाक की खबर को बिल्कुल खुफिया रखा और किसी को नहीं बताया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें शोएब मलिक की तो शोएब मलिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। शोएब मलिक ने 2010 में सानिया मिर्जा के साथ शादी की। पाकिस्तानियों को बहुत खुशी और बहुत फख्र भी था कि हमारे क्रिकेटर शोएब मलिक ने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार जो कि टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके उनको पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तानियों को खुशी थी कि अब सानिया मिर्जा पाकिस्तान में आकर रहेंगी और पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत वालों को अपनी जगह पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि सानिया मिर्जा ने आखिर पाकिस्तानी क्रिकेटर से ही शादी क्यों की और अब ये पाकिस्तान में जाकर रहेंगी। तो दोनों ने ये फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने मुल्क में रहेंगे, अपने अपने घर पे रहेंगे, लेकिन हमें जब एक दूसरे की जरूरत होगी तो हम दुबई में मिल लिया करेंगे। और फिर यूं ही इन दोनों की जिंदगी का सफर स्टार्ट हुआ। दोनों अपने प्रोफेशन पर तवज्जो दे रहे थे, शोएब मलिक क्रिकेट पर तवज्जो दे रहे थे और सानिया मिर्जा टेनिस पर। लेकिन जब इनकी एज बढ़ने लगी और इन दोनों ने शोबिस का रुख किया तो फिर इनकी मोहब्बत के बीच में दरारें पड़ने लगी, इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा होने लग गई। और उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले जब शोएब मलिक ने शोबिस इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, यानी कि होस्टिंग करना शुरू की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया और फोटो शूट करवाना शुरू किया, तो उस दौरान इन्होंने अपनी
अपना एक परफ्यूम का ब्रांड भी लॉन्च किया और उस वक्त उन्होंने एक फोटो शूट किया था आयशा उमर के साथ। आयशा उमर और शोएब मलिक का जो फोटो शूट था वो काफी बोल्ड था, उस पर काफी तनकीद भी की गई और लोगों का ये कहना था कि सानिया मिर्जा को इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लगा कि शोएब मलिक ने जो उनके साथ फोटो शूट करवाया वो काबिल एतराज है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और सानिया मिर्जा इस बात पर नाराज होकर शोएब मलिक से बिल्कुल भी नहीं मिलती और शोएब मलिक से तलाक लेना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए कि सानिया मिर्जा का जो अपना लिबास था, जिस तरह से वो खुद शोज में जाया करती थी या जिस तरह का वो लिबास पहना करती थी, यकीनन कहीं ना कहीं शोएब मलिक को भी इस बात पर इतराज होगा। लेकिन ये वजह भी नहीं है, असल वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली शाइस्ता लोधी को शोएब मलिक ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अगर जिंदगी में अपनी गलतियों पर गौर करता हूँ ना तो मुझे यूं लगता है कि जिंदगी में कभी भी किसी मर्द को किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके आगे झुकना नहीं चाहिए, यस यस नहीं करना चाहिए, हर बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपको कुछ गलत लगता है और आप इनकार करते हैं तो फिर आप दोनों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, आपकी इज्जत बिल्कुल बेकार हो जाती है। और मुझे यूं लगा कि शोएब मलिक ने शायद उनकी शुरू में बहुत सारी बातों को माना होगा, बहुत सारी ऐसी फरमाइशों को पूरा किया होगा, लेकिन एक वक्त आया होगा जब शोएब मलिक को लगा होगा कि आखिर कब तक। यकीनन मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब सानिया मिर्जा कई साल अपने घर में गुजारेंगी या फिर शोएब मलिक पाकिस्तान में गुजारेंगे तो इस शादी का फायदा क्या है, फायदा कब क्या है? तक ऐसी जिंदगी डेफिनेटली गुजरती रहेगी और कब तक हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, एक और आपको बात भी बताता चलूं, ये भी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक शो आने वाला था और लोग ये कह रहे थे कि उस शो को हिट करने के लिए, उसकी हाइप को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब तो साफ जाहिर हो गया कि ये उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो शो भी ठप पड़ गया, वो कामयाब भी नहीं हुआ। अब बात अगर हम करें सना जावेद और शोएब मलिक के अज़दवाजी जो मामलात हैं वो कैसे चलेंगे, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बताता चलूं। सना जावेद के बारे में आपको पता है कि पूरी इंडस्ट्री में ये बातें फैली हुई हैं और सबको पता है कि सना जावेद बहुत गुस्से वाली है और ना ही वो मेकअप आर्टिस्ट को बख्शती है, ना ही वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी को नहीं बख्शती, उनका गुस्सा जो है उनके काबू में नहीं रहता। लेकिन अगर बात की जाए शोएब मलिक की तो शोएब मलिक जो है वो जरा धीमे मिजाज के हैं, बड़े जुगतबाज हैं, अपनी तरफ से बड़ी जुगते मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि शोएब मलिक सना जावेद को खुश रखेंगे और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कितने अरसे तक सानिया मिर्जा की बहुत सारी बातों को बर्दाश्त किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान में नहीं रहेंगी, वो अपने देश भारत में रहेंगी और ये पाकिस्तान में रहेंगी, और जब इन दोनों को मिलना होगा तो ये दुबई आया करेंगे, दुबई मिला करेंगे। इससे बड़ी और कौन सी बात थी जो वो मानते। इसके साथ साथ सानिया मिर्जा बहुत सारे शोज में भी जाती रही, शोबिज इंडस्ट्री में काम भी करती रही, इवेंट्स पर भी जाती रही, और ये पाकिस्तान में शोएब मलिक साहब आराम फरमा रहे थे। और अगर ये सारी चीजें बर्दाश्त करके सानिया मिर्जा के साथ उन्होंने इतने साल गुजार लिए तो यकीनन सना जावेद को वो खुश रख लेंगे, क्योंकि ये धीमे मिजाज के हैं, इनको बुरा नहीं लगता। और मेरी दुआ है कि ये दोनों खुश रहे। और मैं ये भी कहता हूं कि सानिया मिर्जा के साथ भी इनके मामलात अभी तक खराब ना हुए हों, क्योंकि अभी तक इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि उनकी मेरी डाइवोर्स हो चुकी है या फिर हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अभी दोनों की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर नाम चेंज कर लिया और उन्होंने लिख दिया है सना शोएब मलिक। तो इससे तो ये बात वाजिया होगी और कंफर्म होगी कि सना जावेद और शोएब मलिक ने शादी कर ली। और आयशा उमर के बारे में जितने भी इंडस्ट्री के लोगों ने अफवाहें फैलाई थी उनकी आखा में दसो नहीं हुण जवाब दिओ भाई, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ है, भाई आयशा उमर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। देखे ना आखिर उन्होंने कुंडी कहाँ डाली हुई थी, हैं आप लोग उधर देखते रहे, आखिर उन्होंने मछली कोई और बसा लिया है। बहरहाल दोनों खुश रहे, आबाद रहे, ये कंफर्म है कि इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटी, बिजनेस वूमैन या फिर कोई भी हो, जब आप शादी करते हैं बड़े जज्बात होते हैं आपके अंदर। शादी से पहले आप एक दूसरे की बुराइयां देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं और कहते हैं कि कुछ भी है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरे लिए वो है जो शायद कोई और हो नहीं सकता, इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, इसके लिए मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन फिर शादी के बाद जिससे आपको इतनी मोहब्बत होती है उसी से इतनी नफरत क्यों होने लग जाती है? शादी से पहले आप एक शख्स का, एक लड़की का गुस्सा भी बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसकी हर बात आपको बुरी लगने लग जाती है। ये जरा मेरा मैसेज आप समझे। जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आप अलहदगी इख्तियार करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, वो कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये दोनों वही होते हैं जिन्होंने अपने खानदान को रुसवा भी किया होता है, खानदान से लड़ाइयाँ भी की होती हैं, पसंद की शादी के चक्कर में बहुत सारे मामलात भी खराब किए होते हैं। लेकिन अब ये दोनों इतने खुदगर्ज हो जाते हैं,
अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने सुकून के लिए इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों को भी ये बर्दाश्त नहीं करते। और इन बच्चों को जो कि बहुत ही मासूम होते हैं, जिनको माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है, इन दोनों की परवाह किए बगैर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो शादी के बाद अपनी मोहब्बत को कम ना कर लिया कम ना बल्कि ये, उसको ज़्यादा definitely। बढ़ाया करें। शादी के बाद आपकी मोहब्बत को ज़्यादा बढ़ना चाहिए, आपकी मोहब्बत में शिद्दत आनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार बढ़ जाना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को माफ़ करने की आदत पड़ जानी चाहिए। लेकिन शादी के बाद आपको पता चलता है कि ये फैसला गलत है। अगर आपका शोहर या बीवी आपको मारती नहीं है ना बीवियां भी मारती है यार लेकिन अगर आपकी बीवी आपको मारती नहीं है, भाजी शोहर आप ਤੁਹਾਨੂੰ पर किद्दां सुलह नहीं पता? करता, तो आप एक दूसरे की गलतियों और कोताहियों को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएं। वरना ये मासूम, आपने कभी यूरोप के बच्चों को देखा, उनको पता ही नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, पता नहीं कैसे Definitely। रूम खुल के वो पढ़ते हैं। इसीलिए तो वो नफसियाती होते हैं, इसलिए तो उनको कोई समझ बूझ नहीं होती। इसीलिए तो वो जब कहीं कुरान या इसकी तलावत सुनते हैं तो वो रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सुकून सा महसूस हुआ है। और ये जो हमारा दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है ना, ये सिर्फ इसी मजहब में है और इसी की वजह से आप लोगों को इज्जत मिलती है। और अगर औरतें और लड़कियां इस बात पर गौर करें और समझें कि जितनी आप अपने शोहर को इज्जत देंगी, अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका गुलाम बनकर आपके कदमों में रहेगा, आपके साथ हमेशा खुश रहेगा और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो जाएगा। उस वक्त आप मलिका बन जाएंगी। थोड़ा सा टाइम बर्दाश्त करें, यकीनन आपकी जिंदगी अच्छी होगी। और मर्दों, क्या बात है। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਸੁਮੇਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਕਈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜੋ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਈਗੋ ਲੈਵਲ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਰੀਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 100% ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਮੀਆਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਮ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮੀਮਸ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁਬਈ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।